गुजरात के अंकलेश्वर शहर का जो वीडियो वायरल हो रहा था, उस वीडियो के जब तथ्य खंगाले गए और जो फैक्ट्स सामने निकल करके आ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि उस वीडियो को बहुत ही गलत तरीके से वायरल किया जा रहा था और जो गुजरात के अंदर बढ़ती बेरोजगारी के इल्जाम लगाए जा रहे थे, वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। वीडियो में ये बताया जा रहा था कि ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो कैंडिडेट्स की लाइनें लग रही हैं, जो भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की हो रही है, ये गुजरात की बढ़ती बेरोजगारी की एक ब्रूटल तस्वीर है। लेकिन जब तथ्य खंगाले गए तब पता चला कि ना ही इस प्रकार की कोई बेरोजगारी की समस्या है और ना ही जो भरूच जिले में, जहां पे अंकलेश्वर पड़ता है, वहां कोई रोजगारी की समस्या अचानक इतनी बढ़ गई है। जो तथ्य सामने आए हैं, थर्मेक्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी थी, उसके द्वारा एक वॉक इन इंटरव्यू अरेंज किया गया था, जिसमें करीब 44 पोजीशन थी, जो अलग अलग कैटेगरीज मेंशन की हुई हैं। करीब 44 पोजीशन थी, 44 लोगों की भर्ती होनी थी, जिसके लिए 970 उम्मीदवारों ने जो है अप्लाई किया था, वहां इंटरव्यू देने पहुंचे थे। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि 970 में से 969 उम्मीदवार, 969 उम्मीदवार पूरी तरह अनुभवी थे, जिनके पास 2 साल से लेकर के 10 साल से ज्यादा तक का अनुभव था। इसका मतलब साफ है कि ये जो उम्मीदवार हैं, ये बेरोजगार नहीं है, कहीं ना कहीं काम कर रहे थे और आगे प्रगति के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए दूसरी जगह इन्होंने अप्लाई किया था। जो फैक्ट सामने आए हैं, उसमें से इन 969 उम्मीदवारों में से 301 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास 4 से 6 साल का अनुभव है। सबसे कम 47 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास 0 से 2 साल का अनुभव है और करीब 115 उम्मीदवार इनमें ऐसे थे जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो उम्मीदवार वहां पहुंचे थे इंटरव्यू देने के लिए, वो सारे के सारे अनुभवी थे। और इनफैक्ट एक और भी सबसे इंटरेस्टिंग बात जो पड़ताल में सामने आई, वो ये थी कि भरूच के अंदर जो न्यूज़पेपर्स हैं, वहां पे आए दिन प्राइवेट कंपनीज द्वारा लगातार जो जॉब इंटरव्यूज के ऐड दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, जो काम करने वाले लोग हैं, स्किल्ड लोग, उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे, वरना इतने सारे एड्स क्यों आएंगे? और अगर एड्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, नए उद्योग आ रहे हैं। ये जो कंपनी है, ये भी अपना नया प्लांट सेटअप कर रही थी झगड़िया में, जिसके लिए उसे अनुभवी लोगों की जरूरत थी। तो ऐसा है ही नहीं कि वहां पे इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह बंद हो रही है और उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, इसीलिए इन पदों के लिए इतने सारे लोग पहुंच गए। जैसा कि बिना किसी वेरिफिकेशन के लगातार सोशल मीडिया पर चलता रहा और एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि गुजरात के अंदर जो बेरोजगारी है वो इस हद तक बढ़ गई है कि स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है और जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ये हालत हो जाती है। जबकि अगर आप जो हमारे पास तथ्य सामने आए हैं, हमने बहुत सारे एड्स भी देखे। करीब पिछले 3-4 महीनों का डेटा हमने निकाला है, मई, जून, जुलाई का, जिसमें हमने देखा है कि रोज कोई ना कोई नई कंपनी के ऐड आते रहते हैं। वैकेंसीज जो है वो बाहर पड़ती रहती हैं, जिसके लिए कैंडिडेट्स की तलाश जारी रहती है। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रचुर मात्रा में है, जिसके लिए कैंडिडेट्स अपने लेवल पे अप्लाई करते रहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात जो इस पड़ताल में सामने आई, वो ये थी कि जिस होटल को बदनाम किया जा रहा है, लॉर्ड्स प्लाजा, जहां पे ये इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे, कई हमने ट्वीट्स ऐसे देखे जिसमें ये कहा गया कि एक होटल के जॉब की वैकेंसी थी और वहां पे इस प्रकार की अव्यवस्था हुई। उस होटल के जॉब के लिए लोगों में जो भीड़ वहां बढ़ती चली गई और उसकी वजह से अव्यवस्था क्रिएट हो गई। हालांकि पड़ताल में ये पता चला कि उस होटल का कोई जॉब इंटरव्यू था ही नहीं। उस होटल में इस थर्मेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, उसने जॉब इंटरव्यू रखा था, जिसके लिए कैंडिडेट इकट्ठे हुए थे। और हमें ये पता चला है कि जो होटल के संचालक हैं, उन्होंने भरूच पुलिस में फरियाद भी की है कि इस तरह से होटल को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिए जाएं।
तो कुल मिलाकर के पड़ताल में एक बात बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जिस प्रकार से इस पूरे इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह जो तथ्यहीन बातें थी वो प्रसारित की गई, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस पूरी घटना का सत्य क्या है। और साथ में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि इस कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने पे पता चला है कि अभी आने वाले दिनों में वो और इंटरव्यूज कंडक्ट करने वाले हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि बेरोजगारी की समस्या को केंद्र बिंदु में रख करके गुजरात की सरकार को जिस तरह से टारगेट किया गया है, कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है इस पूरी पड़ताल में कि वो मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया था। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गुजरात। ये जो प्रिंट अपने सोशल मीडिया में हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो मिस मैनेजमेंट हुआ, मेरा बोलना कि मिस मैनेजमेंट नहीं है, ये हमने जो हमारा एक्सपेंशन एक्चुअली चल रहा है झगड़िया में, उसके लिए हमने प्रिंट मीडिया के थ्रू ऐड दिया था, एडवर्टीज़मेंट दिया था 7 जुलाई को, और 9 जुलाई को हमने ऑर्गेनाइज़ किया था इंटरव्यू, और कुछ हमने सोशल ग्रुप में जो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, हमने उसमें भी सर्कुलेट किया था। तो शायद मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों को ये एडवर्टीज़मेंट जो है रीच हुई, काफ़ी लोग आए उसमें, और काफ़ी लोग, हम इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम सोच रहे थे करीब 400-500 के आसपास लोग आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने किया था जिसमें 400-450 लोग आए थे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन वही था कि 400-500 आएंगे, बट दिस टाइम लोग काफ़ी आए, करीब में मेरे मानने में आता है कि 970 के आसपास लोग आए थे। आपने भी वायरल भी देखा होगा वीडियो जो 23-24 सेकंड का होगा, एक्चुअली वो 15-20 मिनट का थोड़ा भीड़ इकट्ठा हुई थी, बट हमारे होटल जो जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया था इंटरव्यू, उनके होटल के स्टाफ और हमारी जो हमारी कंपनी के जो स्टाफ हैं, उन्होंने पूरा ये इसको मैनेज किया और ये भीड़ जो थी उसको शांत किया। अभी ये हम बहुत सारे वायरल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अनएम्प्लॉयमेंट है और ये है करके, बट मेरा मानना है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, हमने एक्सपीरियंस, ये पोजीशन जो थी सब एक्सपीरियंस लोगों के लिए पोजीशन थी ये, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उसके लिए हमें एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है। तो हमने पेपर में जैसे ही ऐड दिया था, एक्सपीरियंस मांगा था, तो सामने से सारे लोग एक्सपीरियंस पर्सन ही आए थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई फ्रेशर है, अनएम्प्लॉयड है, अच्छी कंपनी से लोग आके काम यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए थे उस दिन। सो ये गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, और इसको पॉलिटिसाइज किया गया है। मेरे मानने में तो ये नहीं आता, मैं इसको इनकरेज नहीं करूँगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे कंपनी वॉक इन करने से पहले 2 बार सोचेगी, विच इज़ वो थोड़ा गलत रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू।